हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो कि औद्योगिक या तकनीकी क्रांति के कारणों को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण थे। और इसमें ये भी है कि इंग्लैंड में पहले क्यों आई और इसके क्या कारण थे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हमने पीछे डिस्कस किए थे, जैसे कि औद्योगिक या तकनीकी क्रांति में कृषि क्रांति का योगदान रहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा था मैं कल कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंग्लैंड में जो एक जिसे कह सकते हैं कि एक खुला माहौल था सोचने का, कोई भी कुछ भी कोई भी व्यवसाय कर सकता था, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। देयर वर नो क्लास डिविजन्स लाइक दैट एग्जिस्टेड इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांसीसी समाज में जिस तरह से एक पुरातन व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत जो है 3 एस्टेट बने हुए थे, अलग अलग जो है ना वर्ग बने हुए थे, और उन वर्गों के अनुसार ही वो काम करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई ऐसी लोगों के ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं थी कि आपको ये काम करना है या ये नहीं करना है। कोई भी कुछ भी कर सकता था। तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो बल दिया गया इंग्लैंड में, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता था, उद्योग भी स्थापित कर सकता था। तो ये जो है महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है श्रम की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। देखिए, जिस प्रकार से नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, जरूरत थी उस समय श्रम की, यानी लेबर की बहुत जरूरत थी। और देखिए, औद्योगिक क्रांति प्रॉफिटेबल, यानी उद्योग स्थापित करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, और फिर उससे वस्तुओं का उत्पादन करना, और उसको फिर बेचना, मुनाफा कमाना, इसमें जो बहुत बड़ा एक रोल था वो था लेबर का। अब आप देखो कि कोई चीज आप बना रहे हो, मान लो 5 रुपए की चीज आप बना रहे हो, ठीक है, और उसकी कीमत बाजार में आपने रखी हुई है 10 रुपए। फर्ज कर लीजिए 5 में आपकी लागत है और 10 रुपए उसकी कीमत है, यानी 5 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब वो प्रॉफिट आप कैसे कमा रहे हो कि आपकी जो लेबर है, लेबर मिलाकर वो चीज 5 रुपए में पड़ रही है। ठीक है, मान लो कल को वो लेबर ही 5 रुपए में पड़े, ठीक है, खाली लेबर, और जो उस वस्तु की कीमत है, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो मान लो 3 रुपए में पड़े, तो वो चीज पड़ रही है आपको 8 रुपए में, और आप बेच रहे हो उसको 10 रुपए में। तो मुनाफा हो रहा है आपको 2 रुपए का, पहले आपको मुनाफा हो रहा था 5 रुपए का। कहने का अर्थ ये है कि लेबर की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती थी। लेबर की कॉस्ट मिनिमाइज कैसे की जा सकती है, श्रम सस्ती श्रम कैसे उपलब्ध हो सकती है, तब कि लोग ज्यादा हो, ठीक है, और ज़रूरत लोग ज़्यादा हो और ज़रूरत कम हो, तभी जो है लेबर की कॉस्ट सस्ती हो सकती है। तो उस समय क्या था कि श्रम की उपलब्धता थी। ऐसा था कि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में भारी संख्या में अर्धकुशल कारीगर निवास किया करते थे, सेमी स्किल्ड लेबर निवास किया करते थे। लेकिन जब सामंतवाद व्यवस्था का पतन हुआ, तो फिर जब जमींदारों ने भेड़ पालना शुरू कर दिया, तो बहुत से जो अर्धकुशल कारीगर थे, पहले तो सामंतों के यहाँ काम किया करते थे, तो जब सामंतवाद का पतन हुआ तो बहुत से जो अर्धकुशल कारीगर थे वो शहरों में आकर बस गए, और शहरों में आकर उन्होंने बुनाई, कताई और रंगाई और जूता बनाना, लकड़ी वगैरह इसका काम, नक्काशी का काम करने लगे। और इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप की जनसंख्या में भी उस समय तेजी से वृद्धि हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि जब जनसंख्या में वृद्धि हुई और स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर अवेलेबल होने लगा, और बाल मृत्यु दर में कमी आई, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी। पहले क्या होता था कि बच्चे जन्म के बाद जो है बहुत से बच्चे तो वैसे ही मर जाया करते थे बिकॉज ऑफ सेवरल डिजीजेस। परिवारों का आकार जो है वो विस्तृत होता चला गया, ठीक है, जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। तो इससे क्या हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वस्तुओं की अधिक मांग हुई और उद्योगों के लिए श्रम आसानी से उपलब्ध होने लगा।
ठीक है। तो इसकी वजह से श्रम की उपलब्धता की वजह से तकनीकी या औद्योगिक क्रांति संभव हुई। दूसरी बात जो आज हम करेंगे वो उपनिवेशों की स्थापना के बारे में करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जहां तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है तो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो बहुत रिच रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, जबकि यूरोप के देश इतने रिच नहीं है आज भी। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो प्राकृतिक संसाधन जो भारत में उपलब्ध हैं वो यूरोप के किसी देश में नहीं है। यानी एशिया और अफ्रीका से जो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते थे, ऐसे उनको कहीं नहीं मिल सकते थे। और न केवल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कच्चे माल की उपलब्धता, बल्कि बनी बनाई वस्तुओं को बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता, ये उपनिवेशों से ही पूरी हो सकती थी। फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज। तो इंडिया से क्या हुआ और जो एशिया के अन्य देश थे या अफ्रीका के अन्य देश थे उनसे क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि वाणिज्यवाद एक विचारधारा जो चल रही थी, वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत उपनिवेशों की स्थापना की जानी चाहिए, व्यापार को विस्तृत करना चाहिए, व्यापार को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी। इंग्लैंड ने एशिया में, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इवन अमेरिका में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि एक ऐसे पिछड़े लोगों का एक हमें क्षेत्र मिल जाए जहाँ से हम जो प्राकृतिक संसाधन है, कच्चा माल है, वो सस्ती कीमतों पर लें और बनी बनाई वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर इनकी मंडियां स्थापित करके यहाँ बेची जाए। देखिए, भारत के साथ उन्होंने ऐसे किया। भारत कच्चे माल का निर्यातक और बनी बनाई वस्तुओं का आयातक बनाकर रख दिया उन्होंने। तो कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे जो है उपनिवेशों की स्थापना पर बल दिया गया, उपनिवेशों की स्थापना हुई और इससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को और बल मिला। फिर देखिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है पूंजी की उपलब्धता, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल, द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब पूंजी जो है बहुत मात्रा में उपलब्ध थी इंग्लैंड के व्यापारियों के पास, इंग्लैंड के वाणिज्यवादियों के पास। वाणिज्यवाद से इतना धन इकट्ठा हुआ था, इतना पैसा इकट्ठा हुआ था वाणिज्यवाद से। और जब इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए तो उन उपनिवेशों से भी बहुत धन आने लगा। कहा जाता है कि जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर, पेंसिल और बहुत सारे नगर विकसित न हो पाते अगर प्लासी की विजय ना होती, अगर बंगाल से जो है धन ना लूटा जाता, तो ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो एस्टैब्लिश हुई, मैनचेस्टर जैसी जो सिटी है, तो ये ना हो पाती। तो ये सारी बातें जो है इंग्लैंड के अनुकूल थी। वहाँ पे पूंजी बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, चाहे वो वाणिज्यवादियों द्वारा कमाया गया धन हो, चाहे वो उपनिवेशों के माध्यम से आया हुआ धन हो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बैंकों की स्थापना। देखिए, मान लो किसी को अपना व्यवसाय करना है, किसी को उद्योग लगा